नमस्कार साथियों, मैं युवराज प्रधान आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना दशहरा मनाने जा रहे हैं। तो साथियों, अपनी एक कविता आज मैं आप सभी के समक्ष प्रेषित कर रहा हूं और इस कविता के माध्यम से मैं सीधा आप सभी के समक्ष उंगली उठा रहा हूं कि क्या आप रावण जलाने के हकदार हैं? आप रावण दहन करने के लिए हकदार हैं? इस कविता के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो एक भूमिका बना रहा हूँ सबसे पहले इस कविता की, आप सुनिएगा। तो साथियों, हमारी कॉलोनी में 10 फुट का रावण बनाया जाता है और मेरे पास कुछ लोग आते हैं, पूछते हैं पंडित जी क्या हमारा आइडिया हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम अब की बार 20 फुट का रावण बनाएं, तो आपके क्या विचार है? मैंने कहा हाँ 20 फुट बनाओ, 25 फुट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। मैंने बोल दिया ठीक है। अब देखा देखी दूसरे कॉलोनी के लोग आते हैं और बोलते हैं कि यार वो जो लोग हैं 20 फुट का रावण बना रहे हैं, 35 फुट का रावण बनाएंगे। तो ठीक है। अब अगले दिन अलवर भास्कर में खबर छपती है कि हर वर्ष की भांति दशहरा मैदान में 65 फुट का रावण बनाया जाता है, अब की बार 75 फुट का रावण बनाया जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब वही खबर दिल्ली जैसे बड़े शहर में छपती है और वहां पर खबर आती है कि हर वर्ष की भांति 75 फुट का रावण बनाया जाता है और अब की बार 100 फुट का रावण बनाया जाएगा, 100 फुट का रावण बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुंबई जैसे महानगर में खबर छपती है कि हर वर्ष की भांति 100 फुट का रावण बनाया जाता है और अब की बार 120 फुट का रावण बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुंबई जैसे शहर महानगर की खबर आती है कि हर वर्ष की भांति हमारा रावण 120 फुट का बनाया जाता है, अब की बार हमारा रावण 140 फुट का बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम रावण को बढ़ाते चले गए हैं और वो राम जी अभी भी 5.6 फुट के रह गए हैं, 5 फुट 6 इंच के रह गए हैं राम जी, और रावण 140 फुट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्वाभाविक है, हम अपने अहंकार को बढ़ाते चले जा रहे हैं और राम जी की तरह बनने की कोशिश कर ही नहीं रहे। तो ये हमारी मूर्खता है। रावण 140 फुट तक पहुंच गया है और राम जी 5 फुट 6 इंच के रह गए हैं। साथियों, मेरे पिताजी अभी कुछ समय पहले रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ मुझे बता रहे थे कि राम जी जब 14 वर्ष वनवास पूरा करके जब अयोध्या पहुंचते हैं तो माँ कौशल्या उनसे पूछती है कि बेटा राम, मैंने सुना है कि तुमने लंकाधिपति रावण जैसे कोई राक्षस को मारा है। तो भगवान राम का जवाब पता है क्या रहा? भगवान राम ने कहा नहीं माँ, रावण को मैंने नहीं, रावण को मैंने मारा है। समझिए, रावण को मैंने नहीं, मैंने मारा है, मैंने मारा है। इस मैं का मतलब है मैं, मतलब कि अहंकार, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। तो मतलब जितना प्यार हम शब्द में है ना, हम सब ने ये मिलके किया है, तो जितना प्यारा ये शब्द आ रहा है ना, शायद इससे अच्छा शब्द वो नहीं कि ये मैंने किया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सीख भी लेनी चाहिए। लेकिन साथियों, अब मैं अपनी कविता की शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी लगेगी। मैंने शुरुआत कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। हर साल दशहरा आता है, रावण को जलाया जाता है, पुण्य पाप से फिर जीता ये भ्रम फैलाया जाता है। हर साल दशहरा आता है, रावण जलाया जाता है, पुण्य पाप से फिर जीता ये भ्रम फैलाया जाता है। जलने से पहले मगर रावण, अब जलने से पहले मगर रावण कुछ संवादन कर रहा है मेरे साथ। जलने से पहले मगर रावण कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, देखें उत्तर दे कौन, वह वो बुद्धिमान कहलाता है। देखिए उत्तर दे कौन, यहाँ वो बुद्धिमान कहलाता है। रावण को जलाने से यदि जीत पुण्य की होती है, फिर क्यों दुनिया में रोज कोई लड़की अस्मत होती है, कोई लड़की अस्मत होती है। नकली रावण को जलाकर हम क्यों इतना इतराते हैं? नकली रावण को जलाकर क्यों हम इतना इतराते हैं? सबके अंदर एक रावण है, सबके अंदर एक रावण है, क्यों उससे मुंह छुपाते हैं, क्यों उससे मुंह छुपाते हैं? उसने तो किया तो सजा पाई, उसने तो किया तो सजा पाई, हम पाप रोज ही करते हैं, उसके पापों का घड़ा फूटा, उसके पापों का घड़ा फूटा, हम अपना रोज ही भरते हैं, हम अपना रोज ही भरते हैं। भगवान ने कहा पहला पत्थर, भगवान ने कहा पहला पत्थर
वो मारे जो निष्पाप हो, वो मारे जो निष्पाप हो, सच कहना कि क्या रावण दहन के असली हकदार आप हो। इस पंक्ति के माध्यम से आप पर सीधी उंगली उठाई जा रही है मेरे द्वारा कि क्या आप रावण जलाने के लिए हकदार हैं? क्या आप असली हकदार हैं कि रावण को आप जलाएं? भगवान ने कहा पहला पत्थर वो मारे जो निष्पाप हो। क्या रावण दहन के असली हकदार आप हो? क्या रावण दहन के असली हकदार आप हो? एक उंगली उस पे उठाते हो, एक उंगली उस पे उठाते हो, बाकी सब अपनी ओर हैं, बाकी सब अपनी ओर हैं। पाप के इस अंधियारे की नहीं दिखती कोई भोर है, नहीं दिखती कोई भोर है। रावण भी खड़ा मुस्काता होगा, रावण भी खड़ा मुस्काता है। मानव कितना ज्ञानी है, मानव कितना ज्ञानी है। पुतले को जला पुण्य कर रहा, ये सबसे बड़ी नादानी है, ये सबसे बड़ी नादानी है। अच्छा, सच में चाहते हो पाप घटे, सच में चाहते हो पाप घटे, तो पुण्य तुम्हारे काज हो, तो पुण्य तुम्हारे काज हो। काम करो ऐसा कि तुमको खुद पर नाज हो, तुमको खुद पर नाज हो। अपने अंदर रावण का जिस दिन दहन कर पाओगे, अपने अंदर रावण का जिस दिन दहन कर पाओगे, उस दिन रावण को जलाने के असली हकदार बन पाओगे, उस दिन रावण को जलाने के असली हकदार पाओगे। जब तक आप रावण को जलाने के हकदार नहीं है, जब तक आप अपने अंदर खुद के रावण को खत्म नहीं कर देते। क्योंकि साथियों, हमारे देश में ऐसे नेता भी मौजूद हैं जो दुष्कर्म करके आज लोकसभा जैसी कयामत में बैठे हैं, एक इतनी बड़ी मीटिंग में बैठे हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमारी कमी है इसमें कि हम अपने रावण को नहीं मिटा रहे हैं, लेकिन हम रावण को बढ़ाते चले गए हैं। और रावण को मारने वाला राम 5 फुट 6 इंच के रह गए हैं, 5 फुट 6 इंच के रह गए हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ गलत कहा हो तो माफ कीजिएगा। जय हिंद।